So students, in this part second of the video, the chapter Everything is for the Best, we will see what happened further in this story. So, picking up the sword, the advisor in his characteristic way was about to say his favorite word, statement. तो जो विक्रांत सिंह थे, जो इसके एडवाइजर थे किंग के, वो क्या करते हैं, वो स्वॉर्ड जो नीचे गिरी हुई थी उसे उठाते हैं। उसके बाद वो अपने जो उनका जाना माना अंदाज है और जो कहने का वही एक सेम तरीका है। क्या बोलते हैं वो स्टेटमेंट में हमेशा अपने, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो वो ये स्टेटमेंट तलवार उठाकर कहने वाले ही थे कि जो राजा होते हैं वो तपाक से बोल पड़ते हैं बीच में कि सो एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट, इजंट इट, आस्क्ड द किंग आयरोनिकली। आयरोनिकली का मतलब हो गया कि किसी को ताना मारना, किसी को तंज कसना होता है उस तरह से। तो वो एक, उनको पता था कि राजा को कि विक्रांत सिंह है वो यही चीज जो बात बोलता है हमेशा वही बोलेगा। तो उन्होंने बीच में पहले ही वो बोले इससे पहले उन्होंने बोल दिया कि तो एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट, सब चीज जो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही कहना चाहते हो ना तुम। तो इस तरह से उन्होंने ताना मारा। द एडवाइजर जो विक्रांत सिंह थे वो काफी ज्यादा शांत थे, वॉज काम एज एवर। With due respect, he answered, Yes, Your Majesty, it may be a blessing in disguise. तो वो कहते हैं सम्मान के साथ में बोलते हैं, उत्तर देते हैं कि हाँ मैजेस्टी, हाँ हाँ, इट मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है, एक मुहावरा होता है। ठीक है, इसे मुहावरा कहते हैं, ईडियम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें ऊपर से बुरी लगती है, ठीक है, ऐसा हमें लगता है कई बार कि ये चीज़ जो है ये बुरी है, गलत है, ठीक है, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ में, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, जैसा हम सोच रहे थे कि ये बहुत बुरा है, ये ऐसा नहीं है, ये जो है अच्छा है, इसके अंदर भी अच्छाई छुपी हुई है, इसके अंदर भी हमारे लिए हमारा जो है भला छुपा हुआ है। तो जो चीज़ ऊपर ऊपर से लगती है कि बुरी है, ठीक है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी अच्छी लगती है, उसमें भलाई छुपाई भली जो ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, हमारा भला छुपा हुआ होता है। तो ये कहते हैं, टेक इट फ्रॉम मी, समथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस एपरेंट ट्रेजिक इंसिडेंट। वो कहते हैं कि मेरी बात सुनिए, कि कुछ ना कुछ, समथिंग इज गुड, समथिंग गुड, कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होगा इस ये जो ट्रेजिक एक्सीडेंट। ट्रेजिक का मतलब होता है काफी ज्यादा दुखदाई, ठीक है, इंसिडेंट मतलब होता है हादसा, एपरेंट मतलब होता है अचानक। ठीक है, तो चाहो तो वर्ड मीनिंग लिख सकते हो, फटाफट लिखो अपनी पेंसिल से अपनी बुक में साथ के साथ लिखते चलो, एपरेंट अचानक, ट्रेजिक जो ट्रेजिक कहते हैं ना, ट्रेजेडी, दुखद हादसा, इंसिडेंट मतलब हादसा। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा हुआ होगा इस अचानक से जो ये दुखद हादसा हुआ है, इसके अंदर से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। गॉड हैज विल्ड इट दिस वे, भगवान की इच्छा है कि वो जो हुआ है वो इस तरह से ही हो। तो भगवान की यही इच्छा थी। सो वी शुड नॉट कंप्लेन, तो हमें इसके ऊपर कोई भी कंप्लेंट या शिकायत नहीं करनी चाहिए। द किंग कुडंट बिलीव व्हाट हिज एडवाइजर हैड सेड। जो राजा थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इस समय भी इस तरह की बातें कर रहा है कि सब इस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, ही कुडंट कॉम्प्रीहेंड हाउ द लॉस ऑफ दिस फिंगर कुड बी अ ब्लेसिंग। ही कुडंट कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी का मतलब नहीं निकाल पाना या उसका अर्थ नहीं समझ पाना। ठीक है, तो वो कॉम्प्रीहेंड मतलब एक तरह से उसका निचोड़, या हम कहेंगे कि उसका जो एक कंक्लूजन है, वो समझ नहीं पा रहे थे एक राजा कि एक मेरी जो उंगली टूट गई है, जो उनकी उंगली कट गई है पूरी, वो भी इस समय किस जो होती, किस तरह से मेरे लिए ब्लेसिंग का काम कर सकती है। मतलब उंगली कट गई तो वो किस तरह से मेरे लिए अच्छा हो सकता है। द डिस्ट्रॉट किंग वॉज श्योर हिज कोर्टियर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। डिस्ट्रॉट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान और दुखी जो राजा थे, वो उनको लगा ऐसा कि ये जो कोर्टियर है, कोर्टियर मतलब हो गया जो मंत्रीगण होते हैं, जो जो मंत्री होते हैं उनको कहते हैं, कि जो मंत्री है ये क्या कर रहा है, उसका
राजा का मजाक बना रहा है, तो उनको ऐसा लगा। इन हिज फ्यूरी द किंग ऑर्डर्ड विक्रांत सिंह आउट ऑफ हिज साइट। अब उनको जब फ्यूरी मतलब गुस्सा आना, वो गुस्से गुस्से में कह देते हैं राजा विक्रांत सिंह को कि तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। आउट ऑफ हिज साइट मतलब आंखों के सामने से चले जाना। Seeing that he had indeed enraged the king, Vikrant Singh had no choice but leave the king alone. जब विक्रांत सिंह ने देखा ऐसा कि एनरेज्ड मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, मेक 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 समवन एग्री एंग्री। तो जब उन्होंने देखा कि तो राजा को गुस्सा दिला दिया है, गुस्सा आ गया है, शायद राजा गुस्सा हुआ है मेरी बात सुन के, तो विक्रांत सिंह के पास में कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप से वहां से चले जाते। इन हिज हंगर एंड पेन द किंग फेल इनटू एन अनईजी स्लीप। अब वो जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, उनको नींद भी आ रही थी, तो वो जो थे वो कुछ देर के लिए जो थे आराम करने वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने आराम कर लिया, लेट गए वहाँ पे। एज ही ले एट द फुट ऑफ अ ट्री, तो जैसे ही वो जो एक वहाँ पे पेड़ था, वो उसके उसके सहारे से वहाँ पे उसके नीचे उसके पेड़ के जो जड़ होती है उसके थोड़ा मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो से फुट जिसे हम कहते हैं ट्री का, वहाँ पर वो लेट गए, आराम करने लग गए। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो किंग है ये इसके आराम कर रहे हैं ट्री के फुट पे। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद जैसे वो लेट रहे होते हैं, ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल। वहाँ पे जो जंगल में जंगल था, वहाँ पे जो कबीले वाले जो होते हैं ट्राइब्समैन, जो कबीले की बस्ती होती है वहाँ पे, तो उसमें से एक आदमी था, उसने वहाँ पे जो है उनको देख लिया, वहाँ पे ढूंढ लिया। हु इन द लास्ट डे ऑफ देयर ग्रेट एनुअल फेस्टिवल वर सीकिंग अ सेक्रीफिशियल विक्टिम फॉर द टाइगर गॉडेस। जो कि क्या कर रहा था वहाँ पे, क्या ढूंढ रहा था कि उनका एक्चुअली क्या था, उनका एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है उनके कबीले वालों के, जिसमें वो क्या करते हैं कि जो उनकी देवी होती है, जैसे वो टाइगरेस, जो टाइगरेस मतलब शेरनी या टाइगर, बाघिनी जो होती है ना, बाघ, तो वो उनको वहाँ पे जो देवी होती है गॉडेस, तो उनके सामने वो क्या करते हैं इस उत्सव में, वो बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, सेक्रीफिशियल मतलब बलि चढ़ाना, किसी का बलिदान देना। तो वो किसी एक ऐसा इंसान को ढूंढ रहे थे जिसके सामने जो देवी है उनकी, उनके सामने वो उनकी बलि चढ़ा सके। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्राइब्समैन होता है वो एक देखता है कि राजा है, सो रहा है, एक आदमी है, ठीक है, वो राजा लग रहा था। तो देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में ये ट्राइब्समैन है, इसके हाथ में देखो स्पीयर है, स्पीयर मतलब होता है भाला, इसकी ड्रेस देख सकते हो। ठीक है, वो राजा सो रहे हैं यहाँ पे, तो ये देख लेता है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच अ हैंडसम विक्टिम। अब जो वहाँ पे कबीले वाले वहाँ पे और भी आ जाते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही जो सुंदर सा एक हमें विक्टिम मिला है, शिकार मिला है। दे सीज द किंग, सीज मतलब बंदी बना लेना, वो किंग को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, उसके हाथों को बांध देते हैं, हाथ पैर को, बाउंड हिज हैंड्स एंड फीट एंड कैरिड हिम अवे, और उसको ले जाते हैं अपने साथ। द वॉरियर्स वर इन देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, जो वॉरियर्स होते हैं, ये जो जितने कबीले वाले होते हैं, ये अपने अपने रंग बिरंगे इनके कलरफुल कपड़े पहने हुए होते हैं, with plumes and holding the spears upright in reverence to their royal prisoner। ठीक है, तो कपड़े पहने हुए होते हैं, उनके हाथों में क्या होते हैं, भाले होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि उनके जो भाले होते हैं वो अपराइट होते हैं। अपराइट मतलब कि जैसे उल्टा पकड़ना, मतलब भाला कैसे पकड़ते हैं, नोक ऊंची होती है, अक्सर जब हम पकड़ते हैं नोक ऊंची होती है, और उसका जो नीचे का लकड़ी का हिस्सा होता है वो नीचे होता है, लेकिन उन्होंने उल्टा पकड़ रखा था उसको कि वो नोक को नीचे और उसको ऊपर, लकड़ी के हिस्से को ऊपर। अपराइट मतलब उल्टी तरह से पकड़ रखा था, क्यों, क्योंकि इन रेवरेंस, रेवरेंस मतलब श्रद्धा, किसी को श्रद्धा देनी होती है। तो जो उन्होंने रॉयल जो कैदी पकड़ लिया था, शाही कैदी उन्होंने पकड़ लिया था, तो उसको श्रद्धा देने के लिए इस तरह से उन्होंने काम किया। दे मार्च टू द चीफ्स पैलेस ऑन स्टिल्ट्स। अब वो क्या करते हैं, वो चीफ जो उनके जो चीफ होते हैं, ठीक है, कबीले वालों का जो चीफ होता है, वहाँ पे उसको कैदी को ले जाते हैं। ठीक है, स्टिल्ट्स, और स्टिल्ट्स मतलब वो जो पैलेस, वो जो जगह होती है जहाँ पे चीफ रहता है, वो थोड़े लकड़ी के बम्बू, जो बम्बू होता है लकड़ी के बम्बू, वो उसके ऊपर से वो जगह जो होती है बम्बू के ऊपर, वो जो भी झोपड़ी या जो भी वो बनी हुई होती है। ठीक है, द ट्राइबल सोल्जर प्रेजेंटेड देयर बूटी। बूटी का मतलब क्या हो गया इसके अंदर, एक वैल्यूएबल थिंग, एक कीमती चीज। तो जो ट्राइबल सोल्जर्स जो होते हैं, जो कबीले वाले होते हैं, जो उनके सोल्जर्स होते हैं, वो जो कीमती चीज होती है, कीमती चीज कौन सी, ये जो राजा है इनको चीफ के सामने प्रेजेंट करते हैं। हु जज दैट द प्रिजनर वाज इन नीड ऑफ रॉयल ब्लड, जो कि चीफ जो होता है बाद में देखता है वो किसको लेके आए हैं,
तो वो देखने के बाद निर्णय लेता है कि ये शायद कोई, जिस तरह से इसके कपड़े हैं, ये शायद कोई शाही खून है, ये रॉयल ब्लड है, कोई शाही परिवार या शाही घराने से है। इंडीड का मतलब होता है अवश्य ही। ही वॉज प्लीज मतलब खुश होना, कि वो खुश हो जाता है कौन, चीफ, विद हिज मीनियंस, मीनियंस प्राइज कैच। अच्छा, मीनियंस प्राइस का मतलब क्या हो गया कि वो खुश हो जाता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा एक कीमती कीमती एक शिकार उसको मिला है, मीनियंस प्राइस। कि डिसाइडेड एट द ब्लू ब्लड बोलते हैं जो शाही लोग होते हैं ना, उनका जो खून होता है उसे कहते हैं ब्लू ब्लड, शाही लोग, ठीक है। तो वो डिसीजन लेता है कि ये जो शाही खून है वुड बी एन एक्सीलेंट ऑफरिंग टू द सुप्रीम डाइटी, कि जो राजा है, जो शाही है, परिवार से है, तो ये बहुत ही अच्छा एक बलि होगी, किसके किसके सामने, उनकी देवी के सामने बहुत ही अच्छी ये बलि होगी। देयरफॉर इसीलिए ही सेंट फॉर द ट्राइबल प्रीस्ट एन ओल्ड मैन हु केम इन सून आफ्टरवर्ड्स। तो वो क्या करता है कि वो एक ट्राइबल प्रीस्ट, एक पुजारी होते हैं उन्हीं के, अपने कबीले वालों के, ठीक है, वही सब चीज़ें बलि बलि देते हैं ये सब। तो उनको क्या करते हैं, उनको बुलाने के लिए जो है बुलावा भेजते हैं ट्राइबल प्रीस्ट को, एक जो कि एक ओल्ड मैन होता है, जो कि फटाफट से कुछ देर बाद वहाँ पे आ जाता है। एज वॉज द कस्टम द ट्राइबल प्रीस्ट सेट टू अप्रूव ऑफ ऑल द ऑफरिंग्स टू द डाइटी। जैसा कि उनका रिवाज था, कस्टम था, कि जो ट्राइबल प्रीस्ट, जो उनका पुजारी होता है, वो सब चीज़ें अप्रूव करता है, सारी चीज़ें देखने के बाद कि क्या क्या बलि दी जा रही हैं, ऑफरिंग्स दी जा रही हैं, ठीक है, क्या क्या भेंट चढ़ावा दिया जा रहा है, तो सब चीज़ों को देख दाख के वो अप्रूव करता है। अगर वो मना कर दे किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ बलि या कोई भी जो भेंट है देवी को, उनकी डाइटी जो है, उनको नहीं दी जाती है, ठीक है। तो वो ओल्ड मैन जो है प्रीस्ट, वो सब चीज़ें देख के अप्रूव करता है। इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट ईच ऑफरिंग वॉज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। ये उसकी जिम्मेदारी होती है प्रीस्ट की, पुजारी की, कि वो सारी चीज़ों को देख के कि सारी चीज़ें परफेक्ट है कि नहीं है, उसके बाद वो हाँ या ना में जवाब दे। सीइंग दैट, इतना देखने के बाद, दैट अ किंग वॉज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑन दैट डे, द प्रीस्ट डिड नॉट इंस्पेक्ट द प्रिजनर फ्रॉम हेड टू टो। अच्छा, वैसे क्या करता है जनरली कि भाई कोई भी कोई बलि के लिए कोई इंसान को लेके आते हैं कबीले वाले, तो वो जो पुजारी होता है वो ऊपर से नीचे तक वो होता है, वो सब चीज़ें जो होता है वो देखता है, ठीक है। तो वो पूरी की सारी चीज़ें वो क्या करता है, वो देखता है, जांचता है सारी चीज़ें कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ हाथ पैर कटा हुआ हो या कुछ जैसे बोलते हैं ना, तो उसको पूरी परफेक्ट चीज़ चाहिए होती है। तो जब लेकिन उसने अब क्या किया, उसने जो पुजारी था उसने जब देखा कि हाँ भाई ये कोई राजा है, तो उसको अब उसने ऊपर से नीचे तक जांचा नहीं, उसको पूरा देखा नहीं, उसको बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये परफेक्ट है, बलि के लिए सही है, ठीक है। इंस्टीड यू ऑर्डर दैट द प्रोसेस भी स्टार्टेड विदाउट डिले, और उसने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि भाई ये जो जितना जो बलि वली है, जो भी हमें देनी है, इसके लिए फटाफट से बिना देरी किए ये काम जो है शुरू करो। दे टुक द किंग टू द अल्तार। वो जो किंग को, राजा को कहाँ पर ले जाते हैं, अल्तार पे ले जाते हैं, जहाँ पे उसकी बलि दी जाती है। एक ऐसी लकड़, एक पत्थर का सा बना हुआ होता है, उस पे उसकी गर्दन रख के उस तरह से जो भी है बलि वली देते हैं। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग, ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, कुछ थोड़ी सी वो जो डांस वांस करते हैं अपना, उनका जो ट्रेडिशन होता है, ठीक है, वाइल्ड डांसिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद में द फाइनल सेक्रीफिशियल प्रिपरेशन बिगेन विद द स्पीयरिंग ऑफ रेड एंड येलो पाउडर ओवर द विक्टिम्स फोरहेड। उसके बाद में अब जो बलि देने का समय आ चुका होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो एक लाल या एक लाल पीली सी एक वो होती है ना, एक भभूत कहते हैं या कुछ पाउडर सा होता है, वो क्या करते हैं उस राजा के जो फोरहेड, मतलब जो उसके जो ये ललाट होती है, ललाट आगे का हिस्सा जो होता है, फोरहेड, वहाँ पे उसको वो लगा देते हैं, ठीक है। और क्या, और कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, उसके पैरों पे लगा देते हैं पूरी वो पाउडर भभूत सी जो होती है, और हाथों पे वो लगा देते हैं। However, it was during the anointing of the body that the old priest noticed that something was missing, ठीक है। तो जब वो लगा रहे होते हैं इस तरह से वो पूरी भभूत भभूत, तो उसमें उनको पता चलता है कि जो बॉडी है, ये जो राजा की जो बॉडी है, ओल्ड प्रीस्ट को देखता है कि जो राजा की जो बॉडी है, इसमें कुछ एक चीज़ जो है वो मिसिंग है। क्या मिसिंग था, सबको पता है कि अभी तक हमने पढ़ा था पहले कि फिंगर, एक उंगली उसकी टूट गई थी। तो वन ऑफ द फिंगर्स ऑन द किंग्स लेफ्ट हैंड वाज मिसिंग। उसके जो लेफ्ट हैंड होता है, उसमें एक फिंगर जो होती है वो मिसिंग होती है। ही shook his head and said in his sonorous voice, I am sorry, your highness, your royal highness, we cannot proceed with the sacrifice। वो अपनी गर्दन को हिलाता है और मना करने के लिए, और वो कहता है अपनी जो सोनरस वॉइस, मतलब कि दबी हुई आवाज में, कि मुझे माफ कर दीजिए, योर रॉयल हाइनेस। योर रॉयल हाइनेस मतलब राजा जो होते हैं, उसके चीफ होता है वहाँ पे, उससे कहता है कि हम जो है ये बलिदान बलि नहीं दे सकते।
द डाइटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर होल बॉडीड। जो कहता है कि जो देवी है, जो डाइटी है, देवता है, वो सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करेंगे, उसी को पसंद करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे जो जिसकी जो शरीर होगा वो पूरा जो होगा परफेक्ट होगा, होल होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ की उंगली टूटी हुई है, अंगूठा टूटा हुआ है, आँख फूटी हुई है, तो उसे कंप्लीट चाहिए जो बलि है। तो द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिशेस, मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई भी अंग, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी मिसिंग होना। तो जो बॉडी होनी चाहिए उसमें कोई भी किसी भी तरीके की ब्लेमिशेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, अंग, पार्ट ऑफ बॉडी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में खंडित हो जाना इस चीज़ को। तो वो द प्रिजनर्स बॉडी इज इम्परफेक्ट एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ऑफरिंग टू द डाइटी। तो वो कहता है जो प्रिजनर की बॉडी है वो इम्परफेक्ट है, मतलब सही नहीं है, और ये जो है देवी को जो बलि है उसके लिए फिट नहीं बैठती। द ट्राइब्समैन फ्लैड इन हॉरर। जो ट्राइब्समैन होते हैं, जो जो वहाँ के जो कबीले वाले जो लोग होते हैं, बाकी सब जो देख रहे होते हैं, उत्सव में इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से डर के मारे उड़न छू हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। क्यों? फॉर दे हैड नियरली प्रेजेंटेड एन इनपरफेक्ट सेक्रीफाइस। क्योंकि उन्होंने जो है जो बलि देने के लिए जो जिसको लेके आए हैं वो इम्परफेक्ट है, मतलब वो परफेक्ट नहीं है, वो उसकी जो बॉडी है वो पूरी कंप्लीट नहीं है। और उनको डर था, एंड फियर्ड द रेथ ऑफ द गॉडेस। रेथ का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। तो उनको डर था कि हम जो ये इनपरफेक्ट जो बॉडी लेके आए हैं और इसको हम बलि देने वाले थे, तो ये जो है अब क्या होगा कि जो देवी है उनकी, ठीक है, जो गॉडेस है, उनको अब गुस्सा आ जाएगा, और उसके डर के मारे वो वहाँ से, सारे जितने भी कबीले वाले होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। एज द किंग हॉबल्ड अवे। अब जो किंग होता है वो धीरे धीरे, जब वो सब भाग जाते हैं तो वो धीरे धीरे उठता है और धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ, हॉबल्ड मतलब लड़खड़ाता हुआ चलना, चलता है एज फास्ट एज हिज लेग कुड कैरी हिम। तो जितना जिस जिस कोशिश करता है वो धीरे धीरे चलने की, और जितना जल्दी वो चल सके, भाग सके वहाँ से। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा जो था वो थका हुआ था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसको चोट वोट लग गई थी। ही रियलाइज द लॉस ऑफ हिज फिंगर हैड इंडीड बीन फॉर द बेस्ट। अब उसको महसूस होता है कि जो उसकी जो फिंगर है, जो उसकी हाथ की उंगली जो टूटी थी, वो शायद अच्छे के लिए टूटी थी, उसका उससे भलाई हुआ है। ठीक है, जो जैसा कि उसने विक्रांत ने बोला था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो उस समय तो उसको विश्वास नहीं हुआ था और वो गुस्सा हो गया था, लेकिन अब उसको महसूस हुआ कि हाँ भाई, ये जो उंगली टूटी थी ये शायद अच्छा ही हुआ कि ऐसा हुआ। बट वॉट ऑफ नॉट हैविंग हिज मिनिस्टर्स कंपनी एट द टाइम ऑफ डेंजर वॉट वॉज फॉर द बेस्ट। लेकिन अब वो सोचता है कि लेकिन इस समय ये जो डेंजर था, इस समय पास जो खतरा आ गया था, इस समय मेरे पास में जो विक्रांत सिंह जो उसका मिनिस्टर था वो तो वहाँ चला गया था, उसको भेज दिया था वहाँ से। तो क्या ये भी अच्छे के लिए हुआ कि मतलब इस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी उसकी और वो यहाँ पर नहीं था, तो क्या ये भी अच्छे के लिए हुआ? तो अब विक्रांत सिंह बाद में लौटता है, लेटर यस सेड विक्रांत बाद में लौटता है और वो पूछता है, वो कहता है यस, हाँ। फॉर इफ ही हैड नोन ऑफ द किंग्स पेरिल ही वुड हैव कम टू द किंग्स एड एंड बीन ओवरकम बाय द न्यूमरस ट्राइब्समैन दैट सर्विंग एज अ सब्स्टिट्यूट विक्टिम। वो कहता है कि हाँ, ये भी अच्छे के लिए हुआ कि मैं उस समय वहाँ पे आपके साथ में इस मुसीबत में मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर अगर मुझे अगर पता होता कि अगर आप जो है परेशानी में है, पेरिल में है, तो मैं आपके पास में भागा भागा आता आपकी हेल्प करने के लिए। एड मतलब होता है हेल्प करना। और शायद जो इतने सारे जो न्यूमरस मतलब बहुत सारे जो ट्राइब्समैन थे, कबीले वाले थे, वो मुझे पकड़ लेते एंड दस सर्विंग एज ए सब्स्टिट्यूट विक्टिम। और आपकी जगह, क्योंकि आप तो भाई आपकी तो उंगली टूटी हुई थी तो आपको उन्होंने छोड़ दिया, आप इम्परफेक्ट थे, तो वो शायद आपकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते, मतलब आपकी जगह मुझे विक्टिम, मेरी बलि चढ़ाए थे वो। ठीक है, तो ये भी अच्छे के लिए ही हुआ। सो एवरीथिंग वॉज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल। तो जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, so this is the end of the chapter. I hope you all have understood, and just go through the first part of the video and just revise each and everything again.